ओके, स्टैट का ये चैप्टर 15 है और उसका ये लेक्चर आपका 5 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्पर्सन टॉपिक स्टार्ट किया था। नहीं, इसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, वेरिएशन, स्कैटरनेस, ये टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसी में हम लोग आगे आज पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, रेंज कर लिया है, रेंज, और क्वार्टाइल डिवीजन भी कर लिया है। अब आज करना है मीन डेविएशन। थर्ड जो मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशंस। ठीक है, मीन डेविएशंस। अब इसमें क्या होता है, देखो, मीन डेविएशंस है तो नाम क्या यहाँ पर, डेविएशंस। किसे कहते हैं डेविएशंस? तो जितने भी एक्स है उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। कहाँ से? तो जैसा क्वेश्चन बताएगा, मीन से या मीडियन से या मॉड से, जैसा क्वेश्चन बताएगा। जितने भी एक्स है सबका हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे मीन से, मीडियन से, मॉड से। होता क्या है, पूछा जाता है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। उसके बाद लिखा होता है अबाउट, अबाउट लिखा होता है अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, या लिखा होता है क्वेश्चन में अबाउट मॉड। तो जैसा हो हम लोग वैसा ही काम करेंगे। अगर लिखा है मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन का मीन निकालोगे। जितने भी एक्स है सब में से मीन माइनस करोगे, कुछ नेगेटिव होगा कुछ पॉजिटिव होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल डी। कैपिटल डी इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ ऑल एक्स फ्रॉम मीन। अगर पूछा एम डी अबाउट मीडियन, तो सबसे पहले क्या करोगे, मीडियन निकालोगे। जितने भी एक्स है सब में से मीडियन माइनस करोगे, ऐसे करके। मॉड है तो मॉड निकाल के माइनस करेंगे। लेकिन ये कुछ नेगेटिव होगा कुछ पॉजिटिव होगा, आप सीधा इसका निकालेंगे ना, मीन, डेविएशन का मीन। मीन का मतलब है यहाँ पर अरिथमेटिक मीन से हम डेविएशन निकालेंगे, और मीन से चाहे मीडियन से चाहे मॉड से, उसका फिर क्या निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन। लेकिन डेविएशन कुछ नेगेटिव होगा कुछ पॉजिटिव होगा। ऐसे ही अगर आपने उसका अरिथमेटिक मीन निकाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल करके वेरिएशन को नलीफाई कर देगा। तो इसीलिए क्या करना होता है, हमें इसमें मॉड लगाना होता है, पॉजिटिव डेविएशन। क्या करना होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। दिस मॉड डी इज कॉल्ड, दिस मॉड डी इज कॉल्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव, या इसको बोलते हैं एब्सोलूट, ABSOLUT, एब्सोलूट। या एक होता है डेविएशंस, यहाँ पर तो डेविएशन लिख ही देते हैं एक बार, एब्सोलूट डेविएशंस या पॉजिटिव डेविएशंस, या इसी को ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं डेविएशंस, डेविएशंस इग्नोरिंग, डेविएशंस इग्नोरिंग साइन। साइन को इग्नोर करके, मतलब नेगेटिव आया तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देंगे, ये मतलब है। साइन को इग्नोर करने से 2 में और 5 में क्या अंतर है, 3। ठीक है, 5 में और 2 में क्या अंतर है, 3। वही मतलब, सिर्फ साइन की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो ये क्या निकला, पॉजिटिव डेविएशंस, एब्सोल्यूट डेविएशंस, या डेविएशन इग्नोरिंग साइन। कहाँ से, मीन से, मीडियन से, मॉड से, जैसा क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, और मीन डेविएशन का मतलब है इसका अरिथमेटिक मीन। तो नाम ही है मीन डेविएशन का मतलब अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन किसका, ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस। तो मॉड डी आ गया ना, तो मॉड डी आ गया तो इसको अब जोड़ लो, इसको जोड़ लो, और क्या करो, n से डिवाइड कर दो, तो हो गया ना। क्या मिला, सिग्मा एक्स, सिग्मा डी बाई एन। तो क्या मिला, अरिथमेटिक मीन किसका, ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस का। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एम डी। ये फार्मूला हो गया एम डी। क्या करेंगे, समझ में आया? जितने भी एक्स है सबका निकालेंगे डेविएशंस। कहाँ से, जैसा क्वेश्चन बताएगा, मीन से, मीडियन से, मॉड से, सबको पॉजिटिव बना लेंगे और जोड़ के n से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिला, एम डी। और अगर आपको कोफिशिएंट चाहिए, क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एम डी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एम डी, तो ऊपर क्या करोगे, ऊपर लिख लो एम डी, और डिवाइड में क्या लिखोगे, अगर अबाउट मीन है तो मीन, अबाउट मीडियन है तो मीडियन, या अबाउट मॉड है तो मॉड, और मल्टीप्लाई में 100, जैसा क्वेश्चन में होगा वैसा कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया?
अब हम लोग इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, आपके सामने x दिया है। x क्या दिया है? 13, 8। ठीक है, 13 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 15 हो गया, 2 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, क्या पूछा? इसका निकालो मीन डेविएशन। ठीक, क्या निकालना है? मीन डेविएशन। अब हमें निकालना है MD और MD एबॉट। वैसे इसका पहले मीन अच्छा निकलता है कि ख़राब निकलता है, ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग लिख लेते हैं पहले MD एबॉट मीन निकालो। ऐसा बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फटाफट मीन निकालेंगे। सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे, जितने भी एक्स है सबको जोड़ के n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको जोड़ के n से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर लेकर आना पड़ेगा, निकाल दो उसको। कैलकुलेटर आता तो इसका समेशन क्या आएगा? इसका समेशन आएगा, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं ना, तो समेशन क्या आएगा इसका? 13 + 8 + 11 + 6 + 4 + 15 + 2 + 18 इक्वल 77। और n कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये तो बहुत ही ख़राब आएगा, नहीं 8 नंबर है, 8 से डिवाइड कर देंगे तो बहुत ही ख़राब हो जाएगा। 77 है ना, तो ये गड़बड़ है। तो कोई बात नहीं, गड़बड़ को ठीक कर देते हैं। ऐसा करो ना, 7 वैल्यू कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये नहीं है। और सम 77 ही होना चाहिए ना, सम 77 होना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, इस 4 को 6 बना देते हैं। अब देखो 2 बढ़ा दिए, यहाँ से 2 हटा दिए, इसको 2 बढ़ा देंगे तो अब तो सम उतना ही होगा, 77 ही रहेगा ना सम। n कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। n कितना होगा? 7। तो देखो इसका मीन आया 11। मीन कितना आ गया? 11। तो ठीक है, थोड़ा सा ठीक करने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया, और कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये मीन आया 11। अब हम क्या करेंगे, जितने भी x है हम d निकालेंगे। d मतलब डेविएशंस, और उसको पॉजिटिव बनाएंगे। इसका क्या मतलब है? सुनो, ये x क्या है? 13 में से 11 माइनस करो, 2 आ गया। 8 में से 11 माइनस करो तो 3 आ गया। अब यहाँ पर -3 नहीं लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। अच्छा करता हूँ, इसको हम लोग ऐड भी करते जाते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। 2 + 3 11 11 0 6 11 5 6 11 5 15 11 4 18 और 11 7, सबको जोड़ लो तो ये क्या मिला? 3 2 5 और 5 10, 5 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे सम ऑफ, अगर हमें इसको पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस कहाँ से? फ्रॉम मीन से। फ्रॉम मीन से क्या मिला? 26। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीन। फ्रॉम मीन, सिग्मा डी आ गया। अब बताओ, अगर आपको MD चाहिए, MD चाहिए, ठीक है, तो MD अगर चाहिए तो क्या करोगे? फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा मॉड D बाई n। अब सिग्मा मॉड D क्या निकला? 26। n कितना है? 7 है, नहीं तो 7 से डिवाइड कर दो। 26/7, 26/7, ये आपको MD मिल गया। क्या मिला MD? 3.14। तो क्या नाम है इसका? 7। और इसी क्वेश्चन में अगर कोफिशिएंट पूछ ले, इसी में अगर हमसे कोफिशिएंट पूछा, कोफिशिएंट ऑफ MD, ठीक है, तो क्या कहोगे इस क्वेश्चन में? ऊपर MD, अब अबाउट मीन निकाले हो ना,
अबाउट मीन निकाले हो तो नीचे क्या करोगे, मीन से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई क्या करोगे 100। तो MD क्या निकला 3.71 डिवाइड में मीन कितना निकला है, मीन कितना 11 और इनटू में क्या करो 100। तो इसको 11 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो ये कोफिशिएंट ऑफ MD आ गया 33.77। ठीक है। अब मान लो यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन को दोबारा बना रहे हैं। किस कॉन्सेप्ट से, तो इसको बना रहे हैं MD अबाउट मीडियन। मान लो सेम क्वेश्चन है और ये पूछा होता है MD अबाउट मीडियन। मीन है तो हमने पहले मीन निकाला। अब इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन मान लो, दोनों नहीं पूछेगा, कोई एक ही पूछेगा, बट इसी क्वेश्चन में मान लो MD अबाउट मीडियन आ जाए, तब क्या करेंगे, तो क्या करोगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मीडियन निकालेंगे। और मीडियन तो तभी निकलता है ना जब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। बताओ इन सब में सबसे कम क्या है, सबसे कम तो 6 ही है। तो पहला नंबर 6 होगा, दूसरा भी 6 होगा, तीसरा होगा 8, चौथा क्या होगा 11, 13, 15, 18। अब बताओ बिल्कुल बीच में कौन है, तो बिल्कुल बीच में तो यही है जी, मीडियन 11 आ गया। तो इस क्वेश्चन में मीन भी 11 है, मीडियन भी 11 है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आ जाएगा सेम। तो इसमें फिर कोई भी पूछ ले MD अबाउट मीन या MD अबाउट मीडियन, तो बात है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर क्या रहेगा सेम। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अगर मैं आपको कहूँ, ये देखिए ये थ्योरी लिखा हुआ बुक में, थोड़ा सा इसको जूम कर दो। क्या याद रखना है, देखो एक तो ये पॉइंट याद रखना है, MD मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन के ऊपर ये बेस्ड होता है। पूछ ले क्वेश्चन व्हिच डेविएशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो क्या बोलोगे मीन डेविएशन। अब जरा इस प्रॉपर्टी को देखो, अगर आप मीडियन से डेविएशन लो उसको पॉजिटिव बना के जोड़ोगे तो ये समेशन क्या आता है मिनिमम। कब, सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस। इस क्वेश्चन में तो मीन और मीडियन सेम आ गया था ना। जिस क्वेश्चन में मीन और मीडियन अलग अलग हो उस क्वेश्चन में जितने भी वैल्यूज हैं सबका लेंगे डेविएशन मीडियन से और उसको पॉजिटिव बना के जोड़ेंगे, मतलब ये निकालेंगे सिग्मा मॉड डी जो निकालेंगे, सिग्मा मॉड डी जो निकालेंगे, सिग्मा मॉड डी ये मिनिमम होता है कब, जब डिविजन कहाँ से लेंगे मीडियन से। तो ये मीडियन का एक तरह से प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है बोलो, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम या लिस्ट, ये इसका सिंबल है। तो आप बच्चे याद करो, मिनिमम वाला प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ा था, क्या था वो याद है। अगर आप जितने भी x है सब में से मीन माइनस करके और सीधा जोड़ दोगे तो क्या आ जाता है वो 0। ये क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन का सम क्या होता है 0। लेकिन इसका स्क्वायर कर दोगे ना तो निगेटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल एक्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, ये क्या आता है, ये आता है लिस्ट या मिनिमम। अब ये प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी एक्स है सब में से अगर आप मीडियन माइनस कर दोगे और उसको मॉड लगा के मतलब पॉजिटिव बना के जोड़ोगे तो भी ये क्या आता है लिस्ट। तो ये दो क्वेश्चन में अंतर याद रखना। अगर ये पूछे सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम तो कहाँ से, तो फ्रॉम मीडियन। इसमें क्या पूछेगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम कहाँ से, तो अरिथमेटिक मीन से। ये दोनों प्रॉपर्टी है, ये अरिथमेटिक मीन का है और ये मीडियन का प्रॉपर्टी है। और मीडियन का और क्या क्या प्रॉपर्टी है, सब 10 के इक्वल होगा तो मीडियन 10 होगा। और एक प्रॉपर्टी क्या है, चेंज ऑफ ऑरिजिन चेंज ऑफ स्केल वाला याद है, लीनियर रिलेशन प्रॉपर्टी, वो मीडियन का भी है। और एक मीडियन का ये प्रॉपर्टी आपने देखा, नया चीज़। ठीक है, तो इसमें अगर किसी क्वेश्चन में MD अबाउट मीडियन पूछ ले, MD अबाउट मॉड पूछ ले, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कौन सा क्वेश्चन आप करें, ये कोई एग्जांपल आप ये देख लो जो बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। क्या पूछा है, फाइंड करना आपको कोफिशिएंट ऑफ MD, ठीक है, और अबाउट क्या, अबाउट मीडियन, मान लो ऐसे लिख दिया अबाउट मीडियन किसका, तो ऑफ फर्स्ट नाइन नेचुरल
नंबर्स। जो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स है, उसका निकालो कोफिशिएंट ऑफ एमडी अबाउट मीडियन। तो अब याद करो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे। जो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर होंगे वो कौन कौन सा होगा, इस चीज़ को देखो। तो आप कहेंगे सर ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नेचुरल नंबर हो गया। अच्छा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीडियन। तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है। और 9 है ना टोटल, तो 9 में 1 प्लस करो 10 और 2 से डिवाइड करो। फिफ्थ टर्म, पाँचवा टर्म क्या है 5। तो बहुत सिंपल है, इसका मीडियन आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, जितने भी एक्स है सबका डिफरेंस कहाँ से लेंगे, मीडियन 5 से। जितने भी एक्स है सब में से 5 माइनस करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं डेविएशन। अब क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बना के और जोड़ते भी जाएंगे। मतलब 1 में और 5 में 4, 2 और 5 में 3, 3 और 5 में 2, 4 5 में 1, 5 5 में 0, 6 5 में 1, 7 5 में 2, 5 8 में 3, 9 और 5 में 4। इसको जोड़ लो तो 4 3 7 और 3 10, इधर भी 10 होगा, मतलब ये हो गया 20। ये क्या मिला, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, जिससे एमडी निकलता है, जिससे मीन डेविएशन निकलता है। तो अब हम क्या करेंगे, एमडी निकालेंगे। एमडी का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइड में एन। 20 डिवाइड में एन, एन कितना 9। तो इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, लिखना है तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको हम ऐसे छोड़ेंगे। बट हमसे एमडी नहीं, हमसे पूछा गया कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एमडी पूछा। तो क्या कहेंगे, ऊपर एमडी और नीचे क्या लेंगे, मीडियन, क्योंकि अबाउट मीडियन है, इंटू में 100। एमडी कितना है 20/9 और मीडियन, मीडियन कितना है 5, मीडियन है 5, इंटू क्या करो 100, 100 को 5 से काट दो 20, 20 इंटू 20 400, 400 डिवाइड में 9। ये अब मैं इसको पॉइंट में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, कि ये क्वेश्चन जो है ना 3 बार कम से कम पूछा है, मुझे 3 बार तो याद आ रहा है। हमेशा ऑप्शन ऐसे रहता है, डिवाइड नहीं रहता है। अगर डिवाइड हो तो कोई बात नहीं, डिवाइड कर लेना, ठीक है। बात समझ में आया। एमडी अबाउट मीडियन आपने देख लिया, पहला क्वेश्चन में क्या था, एमडी अबाउट मीन देखा आपने। और देखो जिस क्वेश्चन में मॉड डिफाइंड होगा, मैं क्यों बोला हूँ मॉड डिफाइंड होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के मॉड डिफाइंड होते हैं ऐसा नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में मॉड डिफाइंड होगा उस क्वेश्चन में एमडी अबाउट मॉड भी पूछा जा सकता है। नहीं, ये देखो आपसे पूछा, निकालो एमडी अबाउट मॉड निकालो। अब क्वेश्चन कौन सा है देख लीजिए। तो क्वेश्चन है एक्स बराबर क्या क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर दिया 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/11, 8/11। क्या बताओ इस क्वेश्चन के मॉड डिफाइंड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। सब एक बार है, बस 8/11 2 बार है, तो इसका मॉड आ गया m0 आ गया 8/11। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम क्या होगा, अब जितने भी एक्स है सबका डिफरेंस कहाँ से लेंगे 8/11 से। अब पॉजिटिव बना के जोड़ लेंगे, ये देखो मॉड डी का समेसन, ठीक है। जितने भी एक्स है उसका मॉड से डिफरेंस लेंगे तो उसका नाम डी होता है, मॉड लगा देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, फिर जोड़ेंगे भी। बताओ 4/11 में 8/11 में क्या डिफरेंस है, तो 4/11 पॉजिटिव बना के, सिग्मा मतलब प्लस। 6 और 8 में 2/11, 8 और 8 में 0, 9 और 8 में 1/11, 12 और 8 में 4/11, 8 और 8 में 0। ये क्या निकला, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। एलसीएम कितना है जी 11, ऊपर कितना है 4 + 2 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 डिवाइड में 11, ये आ गया 1। सिग्मा मॉड डी आया 1। लेकिन हमसे क्या पूछा है एमडी, तो बताओ एमडी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा मॉड डी बाई एन। सिग्मा मॉड डी क्या निकला 1/n, एन कितना 1 2 3 4 5 6, तो आंसर इज 1/6। ठीक है, एकदम समझ में आ गया होगा। मीन डेविएशन हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। और साथ में आपने एक प्रॉपर्टी सीखा कि मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशंस एंड एमडी अबाउट मीडियन मिनिमम होता है। अगर
सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीडियन मिनिमम होता है, तो MD अबाउट मीडियन क्या होगा, हमेशा मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने MD का कैलकुलेशन कैसे होता है इस चीज़ को सीख लिया। अब देखो इसके बाद फोर्थ कैलकुलेशन, हम लोग अभी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं कि रेंज कैलकुलेट कैसे करेंगे, नहीं मीन डेविएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ चल रहा था। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो एक फार्मूला अब आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का, और मैं क्या दिखा रहा हूँ, इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ में वो सब काफ़ी लेंदी होता है, 5 मिनट के बाद ही बनेगा, कभी नहीं पूछा है ना ही कभी पूछेगा। ये आप इंडिविजुअल सीरीज़ का फार्मूला देखो, 3 फार्मूला है यहाँ पर, 3 फार्मूला है जिससे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालेंगे, 3 फार्मूला है। अब इसमें क्या है देखो, फर्स्ट का नाम क्या है, डायरेक्ट मेथड। लेकिन फिर भी जो भी मेथड है, सबसे पहले आप क्या करोगे, डायरेक्ट में मीन निकालोगे, फिर जितने भी एक्स है ना, जितने भी एक्स है सबका स्क्वायर करके जोड़ लोगे, जितने भी एक्स है सबका स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए, और ये फार्मूला लगा दोगे। ये सिग्मा बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल ही है ये। ठीक है, रूट में ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स मीन का स्क्वायर और उसका रूट। सेकेंड मेथड क्या है, डेविएशन कहाँ से, एक्चुअल मीन से, एक्चुअल मीन से डेविएशन। इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, पहले मीन निकालेंगे, जितने भी एक्स है सबका क्या लेंगे, डिफरेंस कहाँ से, मीन से, फिर उसको स्क्वायर करेंगे, अब फिर जोड़ेंगे। जैसे मीन डेविएशन में हम क्या कर रहे थे, डेविएशन ले रहे थे, पॉजिटिव बना के जोड़ रहे थे। अब पॉजिटिव बनने का एक और तरीका है, क्या, स्क्वायर करो तो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन स्क्वायर का इफेक्ट हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, रूट। तो इस फॉर्मूला में रूट इसीलिए आता है, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर का इफेक्ट हटाने के लिए रूट लगा देंगे तो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो ये दूसरा मेथड है। ये क्या है, एक्स में से मीन माइनस करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, उसको जोड़ के n से डिवाइड कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो नाम क्या है, एक्स का जैसे लिया डिफरेंस लिया कहाँ से, मीन से, तो नाम हो गया इसका डेविएशन एक्चुअल मीन से। और डी याद है, जितने भी एक्स है सब में से क्या माइनस करेंगे, एज्यूम मीन, तो आता है डी। अब क्या करेंगे, डी का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे यहाँ पर बाई एन, ये क्या है, सीधा डी को प्लस करके n से डिवाइड करेंगे, इसका स्क्वायर करके रूट लगा देंगे, तो ये कहलाता है एज्यूम मीन से डेविएशन। लेकिन याद रखो, जब भी हम एज्यूम मीन से निकालते हैं डेविएशन, तो इस क्वेश्चन में, इस मेथड में आप एक्चुअल मीन कैसे निकालोगे, याद आ रहा है, एक्चुअल मीन निकालने का तरीका मैंने बताया था। एज्यूम मीन मेथड से क्या होता है, a प्लस सिग्मा डी बाई एन, क्योंकि एक्चुअल मीन भी आपको निकालना पड़ सकता है ना, वो निकालने के लिए रिलेटिव मेजरमेंट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है तो कितना परसेंट है, उसमें मीन का काम आता है। मीन इतना है और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है तो कितना परसेंट हुआ, तो यहाँ पर आपको मीन निकालना होगा, तो ऐसे निकालोगे, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी बाई एन। तो ये 3 मेथड है। 3 मेथड से कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने ये नहीं पूछेगा कि आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करो, बट आपके सामने सिचुएशन ऐसा रहेगा कि उसके हिसाब से आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए और मान लो सीधा ये आ जाए कि आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। ये मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के बाद कुछ भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो 2, 3, 4, 6, 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15 हो गया, 15 और 15 हो गया। कितने वैल्यू हैं, 1 2 3, ओके 15 है, तो चलो 5 वैल्यू हो जाएगा ना, तो 4 पे ही ख़त्म कर देते, 1 को बढ़ा देना, तो चलो ये हो गया। बस इसका निकालना मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन, बस समझने के लिए। इस 2 4 4 6 है ना, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो देखो फर्स्ट मेथड आप चलो, मेथड 1, 3 मेथड है ना, मैं आपको बताता हूँ। मेथड 1 में क्या होगा, आप सबसे पहले मीन निकालोगे, कैसे, तो सिग्मा एक्स बाई एन। अब इन सब का जोड़ कितना है, 6 4 10 और 16 डिवाइड में एन कितना है, 4, तो मीन कितना आ गया, 4। मीन तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो मीन आ गया 4। फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड है उसमें आप क्या निकालोगे, सीधा ये निकालोगे। देखो ये जितने भी एक्स है ना, ये सब क्या है, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स वेरिएबल जो है। तो जितने भी एक्स है सब का स्क्वायर करके और सीधा जोड़ लो। इसको हम क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज। क्या पढ़ेंगे इसको, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज। तो क्या होगा बताओ, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर,
फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, कितना मिला? यूज कर लेते हैं कैलकुलेटर। आखिरी में क्या? 36, 36 प्लस 16 प्लस में 16 प्लस में 4, तो ये आ गया आपका 72। अब जो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो लगा दो। क्या फार्मूला है? सम ऑफ स्क्वायर वैल्यूज डिवाइड में n माइनस में x मीन का स्क्वायर और रूट। तो यह आया 72 डिवाइड में 4 माइनस में मीन कितना है? मीन है 4 का स्क्वायर। अब बताओ 72 को 4 से डिवाइड 18 होता है क्या? 18 में से 16 माइनस करेंगे और रूट लगा देंगे, तो √2 आ गया। √2 कितना होता है? 1, जो भी होता है 2 लगा के रूट लगा दो, 1.414, 1.414 स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये इसका मीन है, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। देख लीजिए, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन पहला मेथड। किसी मेथड से निकालोगे तो आपको ऐसे मिलेगा आंसर। जैसे सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड से निकालोगे तो क्या होगा? मेथड 2। हम लोग क्या करते हैं सेकेंड मेथड में? पहले मीन निकालेंगे, मीन तो आ गया 4। अब क्या करेंगे? जितने भी एक्स है सब में से मीन माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे। तो अब ये वैल्यू क्या क्या है यहाँ पर एक बार फिर लिख लेते हैं। 2, 4, 4 और क्या है 6। बताओ, ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है। अगर ये एक्स है तो अब ये बताओ 2 में से 4 माइनस करो, क्या आएगा? 2 स्क्वायर करो, 4 प्लस स्क्वायर करके जोड़ते जाओ, 4 और 4 में 0, 4 और 4 में 0, 6 और 4 में क्या डिफरेंस है? 2, और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आया? 4, और जोड़ने का मतलब है ऐड कर लो, ये हो गया 8। तो इस मेथड से फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर का सम डिवाइड में n और उसका रूट। अभी कितना निकला है? 8। n कितना? n 4 है, 1 2 3 4, ये 4 है, रूट लगा दो तो क्या मिला? √2 स्टैंडर्ड डेविएशन वही मिला 1.414, 1.414। देख रहे हो, वही आ रहा है। तीसरा मेथड से भी चलोगे ना तो आपको आंसर वही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। अब यहाँ पर कुछ टर्म है जिसके बारे में आपको और पता होना चाहिए। थर्ड मेथड से भी वही निकलेगा, लेकिन मैं मेथड नहीं बता रहा हूँ। किसी मेथड से आप निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक नाम क्या है? वेरिएंस। एक नाम है वेरिएंस। किसको बोलते हैं वेरिएंस? स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। या इसी को हम रीअरेंज करें तो क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? वेरिएंस का रूट। क्या होगा? ये होगा वेरिएंस का रूट। अब इसका यूज कहाँ हो सकता है? कभी ऐसे दिया हो, मान लो ये सिग्मा एक्स, एक्स वेरिएबल है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 3 है तो कोई पूछ लिया बताओ वी एक्स, ये वी एक्स का मतलब क्या? एक्स का वेरिएंस क्या होगा? तब क्या कहोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक बात है, छोटा सा क्वेश्चन है। या फिर कोई पूछ लिया ऐसे आपसे वी एक्स, एक्स का वेरिएंस अगर 256 है तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ऐसे ही पूछ सकता है। ये क्या होगा? ये क्या होगा? तब क्या कहोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? वेरिएंस का रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा? वेरिएंस का रूट। वेरिएंस कितना दिया? 256, 256 का रूट लगा देंगे तो क्या मिला आंसर? 16 मिल गया आंसर। ठीक बात है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, एक नया टर्म आपके सामने वेरिएंस, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो हमने सब पढ़ा ना, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोफिशिएंट ऑफ एमडी, तो यहाँ भी कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट इसी को हम क्या बोलते हैं? सीवी। सीवी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बाय डिफ़ॉल्ट इसी को बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछेगा तो रेंज निकालेंगे, बट सीवी पूछ लिया ना, इसका मतलब यही है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या बोलते हैं? सीवी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर निकालना हो मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? सीवी का फॉर्मूला। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना परसेंट है, यही होता है सीवी। ये देखो, अगर वेरिएबल एक्स है, अगर वेरिएबल एक्स है तो एक्स का सीवी क्या होगा? तो ये बताएगा एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स का जो मीन है उसका कितना परसेंट है। तो सीवी क्या बताता है? ये बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना परसेंट है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो सीवी कहीं पर है 40, इसका मतलब ये हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 40% ऑफ मीन, ये सीबी का मतलब होता है। और कैसे निकलेगा? तो इस फार्मूला से
सी वी निकलेगा। जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखा था, जो एग्जाम्पल मैंने बताया था, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला था, 1.414 डिवाइड में उसका मीन कितना है, मीन आया था 4। देखो मीन क्या आया है, 4। अभी जो एग्जाम्पल किया था ना ऊपर, उसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन है ना, इसका मीन है कितना, मीन है 4। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला, 1.414। तो इसका सी वी कितना होगा, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में मीन का कितना परसेंट है इंटू 100 कर दो, तो इस तरह से आपको सी वी मिल जाएगा। और सी वी क्या होता है, यूनिट फ्री। सी वी का कोई यूनिट नहीं होता है, सी वी जो होता है वो यूनिट फ्री होता है। तो ये मेरा आपको जी 35.35, ये देखिए ठीक बात है, 35.35। तो ये भी बीच में कुछ फार्मूला इस तरफ से आ जाता है, तो ये भी आपने सीख लिया। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मान लो कि कोई एग्जांपल ऐसे पूछ ले कि देखो जी मीन कितना है 20 और सी वी कितना है मान लो 60 लिख दिया, 60% लिख दिया, एक ही बात है, परसेंट लिख दिया तो कोई बात नहीं। सी बी है 60, तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो आप इस चीज़ को दो स्टाइल से निकाल सकते हैं। दो स्टाइल से क्या निकाल सकते हैं आप, एक तो सी बी का जो मतलब होता है उससे निकाल सकते हो। अब क्या कहोगे, सी बी 60 है, तो सी बी अगर 60 है तो इसका मतलब क्या है, सी बी इक्वल टू 60 मीन्स क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 60% ऑफ मीन। बताओ 60% ऑफ मीन कितना है 20, तो निकालो 20 का 60% क्या होगा, 20 इंटू 60% क्या मिला 12, ये हो गया 12। या फिर सी वी का जो फॉर्मूला है ना उसमें रख के निकल जाएगा, सी वी इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में मीन इंटू 100। यहाँ रखो सी वी की जगह 60 रखो। अगर 60% भी दिया होता ना तभी 60 ही रखते, क्योंकि इंटू 100 करने का मतलब है वो नंबर में आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मीन कितना है 20 इंटू में क्या 100, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से मतलब 5 कट गया, 10 कट गया, तो क्या मिला 60 बराबर में 5 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 60 डिवाइड में 5 क्या मिला 12। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन को देखो, ठीक बात है, दिख रहा है कैलकुलेशन, ये देखो। तो ऐसे भी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकता है जिसको आप इस तरह से हैंडल करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन 3 फार्मूला होता है। अब एग्जाम में कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि कोई क्वेश्चन दे दिया बोला इस मेथड से क्वेश्चन को निकालो, नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा। आपके सामने ऐसे क्वेश्चन प्रेजेंट करेगा कि आपको अपने आप ही समझ में आना चाहिए कि भाई मेथड कौन सा अप्लाई करोगे। तो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन आपको कौन कौन सा इसमें आप क्वेश्चन देखोगे। एग्जाम्पल देखो 12, 3 एग्जाम्पल को देख रहे हैं यहाँ पर आपको भी, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 14। ये 3 एग्जाम्पल को आप देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल 12 देखो क्या लिखा है, लिखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 250, मीन ऑफ डेटा इज 10। तो पूछा फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी वी निकालना है। तो ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ दिया है, मीन ऑफ डेटा इज 10, इसका मतलब क्या एक्स बार दिया है 10, यह आ गया। 10 ऑब्जर्वेशंस, ये क्या है n बराबर 10, यह आ गया। ये 250 क्या है, फिर से बोलो क्या, सम मतलब सिग्मा, किसका सिग्मा है, तो स्क्वायर। अगर हम इसको यहाँ से पढ़ें, डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब एक्स का डिफरेंस कहाँ से, मीन से, का स्क्वायर्स उसका स्क्वायर, अब फिर का सम उसका सिग्मा। ये दिया हुआ 250। अब ध्यान दो ये क्या चीज़ है, मीन से डेविएशन का स्क्वायर का सम दिया है, और हमें क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो बताओ सी वी का फॉर्मूला क्या होता है, हमसे पूछा है सी वी, ये पूछा है हमसे सी वी क्या होगा। तो सी वी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना परसेंट है। तो हमें मीन चाहिए, दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो निकालना है। अब बताओ इस चीज़ को देख के बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला सेकेंड वाला, मीन से डेविएशन का स्क्वायर का सम बाई एन उसका रूट। अभी कितना दिया है 250, क्या है 250 डिवाइड में एन कितना है 10, कितना है 25 का रूट कितना है 5। तो अब सी बी इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर निकाल दो। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 5, मीन हो गया 10 इंटू 100, आंसर आया 50। देख रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से पता चल जाएगा। ऐसे देखो एग्जाम्पल 13 देखो क्या दिया एग्जाम्पल 13 में, तो ये दिया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज, सीधा स्क्वायर करके जोड़ लेगा, एन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ, क्या पूछा मीन क्या होगा। तो अब मुझे बताओ, ऑब्वियस है इस क्वेश्चन में हम लोग
स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ऑब्वियस है इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। क्यों? स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ इसीलिए। अब यहाँ पर मुझे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन सा फार्मूला, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा डायरेक्ट मेथड। क्यों? सीधा स्क्वायर का जोड़ दिया है। तो एग्जाम्पल 13 में आप अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन, यही तो दिया है। अब माइनस में मीन का स्क्वायर और पूरे का रूट, यही फार्मूला आपको अप्लाई करना चाहिए। बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 7, ये एक्स स्क्वायर का जोड़ कितना दिया है 390 डिवाइड में एन कितना दिया है, एन दिया 30, माइनस में मीन का स्क्वायर, मीन नहीं मालूम है निकालना है, और इसका रूट। देख रहे हैं? तो अपने आप निकल जाएगा आंसर। हम क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें। 7 का स्क्वायर हो गया 49, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो गया, लेकिन इसको डिवाइड करोगे इससे तो क्या ये कट गया, 3 से करो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस में मीन का स्क्वायर, रूट कैंसिल, इसको उधर ले आओ, मीन का स्क्वायर यहाँ ले आओ, 113 माइनस क्या करो 49, क्या आएगा ये 64, और 64 है तो ये मीन कितना होगा, तो ये स्क्वायर को उधर भेज दो, 64 का रूट, क्या मिल गया आंसर, आंसर आ गया 8। देख रहे हैं? तो आपको फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है ये खुद ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल एक देखो, ये 14 नंबर एग्जाम्पल देखिए, शायद इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी है, मैं कर देता हूँ। क्या लिखा है, 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 ऑब्जर्वेशंस, n बराबर 5, सम ऑफ डेविएशन एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन कितना 8, ये एज्यूम्ड मीन जो है ना 4 लिखा हुआ, ये 8 होगा। एज्यूम मीन से डेविएशन, एज्यूम मीन कितना 8 से डेविएशन लिया है, तो सम ऑफ डेविएशन किसको बोलेंगे, सिग्मा डी को। एज्यूम मीन से लेते हैं डेविएशन क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं ना। तो ये मीन दिया है एज्यूम मीन 8, सिग्मा डी दिया -6, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, देखो डी का स्क्वायर का समेशन ये दिया 120। तो समझो हमने डी क्यों लिखा, क्योंकि एज्यूम मीन से लेते हैं डेविएशन तो उसको डी बोलते हैं। एज्यूम मीन है 8, 8 से डेविएशन का सम -6 सिग्मा डी, और 8 से स्क्वायर ऑफ डेविएशन का सम 120। तो फिर पूछा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, मतलब आपसे पूछा तो अभी भी सीवी है, और सीवी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना % है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, अब फिर यहाँ पर लगा देंगे तो आ जाएगा आंसर। अब बताओ एज्यूम मीन का सारा हिसाब किताब है, तो सारा हिसाब किताब एज्यूम मीन का है, तो एज्यूम मीन वाले स्टाइल पर चलो। बताओ मीन का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल मीन का फार्मूला क्या होता है, एज्यूम मीन 8 प्लस सिग्मा डी बाई एन, 8 प्लस सिग्मा डी कितना है -6, एन कितना 5, सोल्व करो, ये कैसे करोगे तो निगेटिव आएगा। 1.2, 8 में से 1.2 माइनस करोगे तो देखो ये एक्चुअल मीन आ गया 6.8। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, अपने आप आपको समझ में आया होगा, ये कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा डी बाई एन, तीसरा फार्मूला इसका होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। एज्यूम इन मेथड से बताओ सिग्मा डी स्क्वायर कितना 120, एन कितना है 5, माइनस लगा दिया माइनस, सिग्मा डी कितना है, सिग्मा डी -6, डिवाइड में क्या लोगे एन कितना 5, उसका क्या लोगे स्क्वायर, सोल्व करो, ये काट देंगे तो 24 होगा, ये डिवाइड कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, फिर रूट लगा लीजिए, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ये मिल जाएगा। और फिर आपको क्या चाहिए सीवी, तो सीवी यही फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.75, मीन कितना, मीन है 6.8, एक्चुअल मीन है, इसका कितना % इंटू 100 कर लो, देखो सोल्व करके बिल्कुल ये आंसर मिलेगा 69.85, यही मिलने वाला है आपको आंसर, ये देखिए। ठीक बात है, तो फार्मूला कैसे अप्लाई होता है समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बच्चे आप फार्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हो गया, कैलकुलेशन पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज़ पार्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये 5 पॉइंट है, तो इसका एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो अच्छा से जाके बात बनेगा, ठीक है। तो करते हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में करते हैं।